शादी का जश्न शुरू होने से पहले घर के अंदर शुरू हो गया इमोशनल हंगामा। अंश और प्रार्थना की शादी की तैयारियां पूरी शान से चल रही थी। तभी अंश को याद आता है कि शादी के तुरंत बाद तो डांस कंपटीशन है, तो आप लोग उसकी तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन अनुपमा कहती है डांस कंपटीशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस 24 घंटे थोड़ी ना करेंगे और ना उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। किंजल ने अंश को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, थोड़ा मजाक में थोड़ा प्यार से, एक पॉजिटिव वाइब थी। प्रार्थना हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस खुशी के बीच में पाखी ने अपना टिपिकल अंदाज ला दिया। बिना किसी इमोशन के साथ उसने कह दिया, ये बधाइयां बाद में देना किंजल, गौतम की शादी होने नहीं देगा। पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया। तभी अनुपमा आती है और हाथ में लड्डू था उसके। बिना चिल्लाए पाखी के मुंह में लड्डू ठोक दिया और कहा, कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया कर, मुंह मीठा कर। जिंदगी सिर्फ शिकायत से नहीं, थोड़ी सी मिठास से भी चलती है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और पाखी वापस से फिर चुप हो गई। तभी एक और सीन बना। राही एक तरफ चुपचाप बातें कर रही थी, परी से उसकी सारी प्लानिंग सुन रही थी और परी कहती है, आप भी चलोगी ना अंश के शादी में, वो अपने मम्मी पापा की कमी तो उसे खलेगी, लेकिन हमारी तो नहीं खलनी चाहिए। प्रार्थना और अंश की शादी। तभी ख्याति वहां आती है और राही के तरफ देख के बोल पड़ती है, इस घर की कोई बहू उस शादी में नहीं जाएगी। तभी परी इस बार चुप नहीं रहती है, उसको सामने से पूछती है, प्रेम तो जा रहा है, तो ख्याति कहती है उसे जाने दो, लेकिन तुम दोनों वहां नहीं जाओगी। तो वो कहती है, ये कौन सी बात है, घर का बेटा जा रहा है और हम नहीं जा सकते। परी कहती है, पापा और मोटा पापा ने कहा है कि मैं जा सकती हूँ। ख्याति कहती है, मैं मना कर रही। तो परी राही से कहती है, अजीब तानाशाही है, सारे रूल्स सारे बाउंड्रीज घर की बहुओं के लिए, कि आप भी कुछ गलत के खिलाफ नहीं बोल रही, ना अपनी आवाज उठा रही। ऐसे चलता रहा तो इस घर में कभी कुछ भी नहीं बदल पाएगा। ख्याति का कहना न उनका बोलना कि टोन जरूरी थी। वो वक्त वक्त में रोकने और टोकने लग जाती है, लेकिन पावर अपना जरूर दिखाती है। राही ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ झुक कर हाँ बोलकर वापस चली गई अपने रूम में। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब गौतम कॉन्फिडेंटली बोलता है, शादी और मेहंदी संगीत में 4 चांद तो मैं ही लगाऊंगा। अगले ही सीन में अनुपमा ने गौतम के सामने हाथ वाली महंगी की कुप्पी फेंकी और उसमें गुस्से से बोला, ससुराल में रहना तो सीख गया, लेकिन तमीज में रहना तूने अभी तक नहीं सीख पाया। अंश और प्रार्थना की शादी अगर खराब हुई तेरी वजह से, तो मैं तुझे इसी महीने की कुप्पी से बार बार मारूंगी। और याद रखना, उन दोनों की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गौतम एकदम स्टन हो गया। आगे वाले एपिसोड में आप ये देख सकते हैं कि अनुपमा और राही का फेस ऑफ होगा। दोनों ही संगीत में डांस कंपटीशन में एक साथ डांस करेंगी या दोनों एक दूसरे के खिलाफ डांस करेंगे। नफरत के बीच एक साइलेंट मैसेज डांस के जरिए दिखाया जाएगा। राही के स्टेप्स होंगे ठंडे, पर अनुपमा का जज्बा स्टेज को हिला देगा। लोगों के चीयर्स के बीच सब देखेंगे, क्या ये फेस ऑफ कोई नई दूरियां लाएगा, या फिर किसी चीज की नई शुरुआत होगी, या फिर किसी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या आखिरी पड़ाव को लाएगा। जो भी हो, इस बार शादी में सिर्फ ढोलक नहीं बजेंगे, दिल भी धड़केंगे और राज भी खुलेंगे। तो देखते रहिए अनुपमा रोज रात 10 बजे।